गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में थर्ड चैप्टर धातु और अधातु में धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं का वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम धातुओं की क्रिया वायु से कराते हैं तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। इस प्रकार निर्मित ऑक्साइड के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं तथा नीले लिटमस पेपर पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि सामान्य ताप पर ही वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्षार धातुएं ऐसे सोडियम, पोटेशियम आदि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु इसके 4 अणु मिलके ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ये धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जहां M इक्वल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम कुछ भी धातु हो सकती है। नोट, सोडियम तथा पोटेशियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं तथा जलने लगती हैं। लिथियम धातु हल्की होने के कारण तेल की सतह पर तैरने लगती है, अतः इसे पैराफिन मोम में लपेटकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती हैं और जलने लगती है। लिथियम धातु हल्की होती है, इसलिए ये तेल की सतह पर तैरने लगती है, अतः इसे हम पैराफिन मोम में लपेटकर रखते हैं। बी, मैग्नीशियम धातु कम सक्रिय होने के कारण कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो यह जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में परिवर्तित हो जाती है। जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती, परंतु कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि हाइड्रोजन से संयोग करके धात्विक लवण के समान ठोस यौगिक अर्थात हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। ज्यादातर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं, परंतु जो कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि ये हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे हम जब सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करती है। धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु लवण बनाती हैं। जब हम धातुओं की क्रिया तनु अम्ल से करते हैं तो हमें धातु लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया। जब हम धातुओं की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। जब हम धातुओं की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं
तो हमें धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जहां धातु सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन कुछ भी हो सकती है। उदाहरण के लिए जब हम सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कॉपर, सिल्वर तथा सोना की कम सक्रियता के कारण ये धातुएं तनु अम्लों के प्रति कोई क्रिया नहीं दर्शाती। कॉपर, सिल्वर तथा सोना कम सक्रिय धातु हैं, इसलिए ये धातुएं तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती हैं। धातुओं की क्लोरीन से क्रिया। धातुओं तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया द्वारा आयनिक क्लोराइड निर्मित होते हैं। धात्विक क्लोराइडों का निर्माण धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से निर्मित धनायन तथा क्लोरीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से निर्मित ऋणायन के मध्य परस्पर आकर्षण द्वारा होता है। सामान्यतः धातु क्लोराइड ठोस होते हैं। जब हम धातुओं की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें धातु क्लोराइड प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब हम किसी भी धातु की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें धात्विक क्लोराइड प्राप्त होता है। जहां M कोई भी धातु है जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट आदि। जब हम किसी भी धातु की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो वह क्लोरीन से क्रिया करके अपना क्लोराइड बना लेगी।